जय श्री बद्री गणेश। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित का दक्षिणा मांगना। व्रत समाप्त होने पर पुरोहित ने कहा, हे पार्वती, आपका व्रत पूर्ण हो गया, अब मुझे दक्षिणा दीजिए। पार्वती जी ने कहा, द्विजवर, हे ब्राह्मण, आज्ञा कीजिए कि आपको दक्षिणा में क्या दूं। मैं आपको इच्छित दक्षिणा दूंगी, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपको नहीं दी जा सके। देवी, पुरोहित ने कुछ हिचकते हुए कहा, मेरी मांग आपको कुछ अटपटी लगेगी, इसलिए सोचता हूं कि दक्षिणा लूँ ही नहीं, किंतु एक दुविधा यह भी है कि दक्षिणा लेने से व्रत का अनुष्ठान जो फल मिलना चाहिए वह मिलेगा या नहीं। पार्वती जी ने कहा, पुरोहित जी, कार्य की संपन्नता स्वरूप दक्षिणा का दिया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। फिर जो लोग देने में समर्थ न हो उनकी बात दूसरी है। मैं तो अभिष्ट दक्षिणा देने में समर्थ हूं, तब न देने से कार्य की पूर्ति कैसे होगी। पुरोहित जी बोले, देवी, मैं इसलिए नहीं मांगना चाहता, कहीं आप दक्षिणा दे ही न सकें। फिर भी आपका आग्रह है तो निवेदन करता हूं, आपके पति भगवान शंकर जी को दक्षिणा स्वरूप चाहता हूं, आप उन्हीं को दक्षिणा में दे दें। पार्वती जी को ऐसी दक्षिणा मांगने की आशा ही नहीं थी। भगवान शंकर उनके प्राण के आधार हैं, भला उन्हें कैसे किसी को दे सकती हैं। पर पुरोहित उन्हें लेकर करेंगे भी क्या? नहीं, ये पागल तो नहीं हो गए हैं। पार्वती जी पुरोहित की मांग पर रह रहकर विचार करती हुई व्याकुल हो रही थीं। उनका समस्त आनंद उल्लास लुप्त हो गया था। वे रोती हुई मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। मोहनासी परंपरा को मोह विवश एवं मूर्छित हुए देखकर समस्त उपस्थित समाज हंसने लगा। भगवान विष्णु, कमलासन ब्रह्मा एवं दिव्य ऋषि मुनियों को भी हंसी आ गई। तभी भगवान श्रीहरि की पीड़ा से उमानाथ अपनी प्राण प्रिया के पास पहुंचा और उन्हें सचेत करते हुए बोले, हे गिरिराज नंदिनी, उठो, पुरोहित को अभिष्ट दक्षिणा देने से अवश्य तुम्हारा मंगल होगा। देखो, देव कार्य, पितृकार्य, नित्य नैमित्तिक कर्म भी यदि दक्षिणा रहित होता है तो फल रहित हो जाता है। उसके कारण कर्मकर्ता को कालसूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात उसे दीनहीन अवस्था के साथ शत्रुओं से पीड़ित होना पड़ता है। इसलिए वह संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय दे देनी चाहिए, अन्यथा वह दक्षिणा बढ़ती हुई कई गुनी हो जाती है। पार्वती जी को चेत हो गया और उन्होंने अपने पतिदेव को उक्त बातें भी सुन ली, किंतु सोच विचार करती हुई मौन खड़ी रही। यह देखकर भगवान विष्णु और चतुरानंद ब्रह्मा जी ने भी उन्हें समझाया और कहा, देवी, आपके द्वारा धर्म की रक्षा किया जाना बहुत आवश्यक है। धर्म ने भी कहा, शैल नंदिनी, आपने पुरोहित को अभिष्ट दक्षिणा देने का वचन दिया है, इसलिए उसे इच्छित प्रदान करके मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरी रक्षा में ही सब प्रकार का मंगल होना निहित है। पार्वती जी को इंद्र आदि देवताओं ने भी बहुत समझाया। जब उन्होंने कोई उत्तर न दिया तो प्रमुख ऋषि मुनियों ने उन्हें विश्वास दिलाया से वे आप स्वयं ही धर्म को जानने वाली हैं, उसकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। फिर हम सबके यहाँ उपस्थित रहते हुए आपका किसी प्रकार से अकल्याण नहीं हो सकता। इस पर भी उमा मौन रही। तब ब्रह्मापुत्र सनत कुमार, जो उस अनुष्ठान में पुरोहित थे, कुछ तीखे स्वर में बोले, देवी, या तो मुझे अवश्य दक्षिणा दो अथवा आपको अपनी दीर्घकालीन तपश्चर्या का शुभ फल भी त्याग देना होगा, क्योंकि इस महान कर्म की दक्षिणा प्राप्त न होने पर मैं इसका फल तो प्राप्त कर ही लूँगा, अन्य सब शुभ कर्मों के फल का भी आपका मैं अधिकारी हो जाऊंगा। देवी पार्वती ने व्याकुलता पूर्वक कहा, अपने सर्वसमर्थ पति से वंचित करने वाले कर्म के फल से मैं कोई लाभ नहीं देखती, फिर दक्षिणा देने, धर्म की रक्षा करने और पुत्र लाभ होने में भी मेरा कौन सा हित होगा। मूल को न सींचकर वृक्ष की शाखा को सींचने से क्या वृक्ष हरा रह सकता है। विप्रवर, यदि प्राण ही जाने लगें तो यह देह की रक्षा से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। हे देवादिदेवो, महर्षियों, पति से अधिक पुत्र नहीं हो सकता। साध्वी स्त्रियों के प्राण ही तो पति ही है। 100 पुत्र एक और अकेला पति एक और रहे तो भी पति ही की ही महिमा अधिक रहेगी। आप ही बताएं कि जब पति को ही दक्षिणा में दे दूंगी तो मेरे पास क्या रहेगा। फिर पति से वंचित होने पर पुत्र मिलता हो तो वह वस्तुतः किसी काम का नहीं। पुत्र का एकमात्र मूल पति ही है, क्योंकि वह उसी के अंश से उत्पन्न होता है। जब मूलधन ही चला जाएगा तब विश्व में कोई भी व्यापार संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं तो यही समझती हूँ कि पुत्र के लोभ से पति का त्याग कोई घृता नारी ही कर सकती है।
तो करे, मैं नहीं कर सकती। पार्वती इस प्रकार व्याकुल हुई बैठी थीं। वह पुरोहित की व्रत समाप्ति की दक्षिणा स्वरूप अपना पति प्रदान करने के लिए प्रस्तुत नहीं हुई। इससे समस्त समाज में सन्नाटा छा गया। सभी उपस्थित जन किंग कर्तव्य मूड बैठे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उपस्थित समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाए। तब भगवान त्रिलोकीनाथ ने इस समस्या का समाधान किया। वह अगले भाग में। जय श्री बद्री गणेश।